हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो आज का वीडियो है मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर प्रीवियस ईयर 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी आवृत्ति वितरण का बहुलक निम्न के सहायता से ग्राफ से निकाला जा सकता है। किसी आवृत्ति वितरण का बहुलक बोला है। क्या बोला? बहुलक निम्न के सहायता से ग्राफ से निकाला जा सकता है। तो किससे? आयत चित्र की सहायता से निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। आगे, रैखिक समीकरण y बराबर x द्वारा कौन सा बिंदु निरूपित हो रहा है? y बराबर x, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर ले कि y हमारा 1 हो तो x भी 1 होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा ना। 2 हो तो ये भी 2 होगा, 3 हो तो 3 होगा, क्योंकि बराबर बोल रहा है। y भी हमारा 4 हो तो x भी हमारा 4 हो, ठीक ना। इसमें से ये मान लीजिए x इंडिकेट करा तो ये y, ये x तो ये y, ये x तो ये y, ये x तो ये y, ऐसे तो इंडिकेट करते हैं ना। तो बोल रहा है कि दोनों आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो एक तरह से तो देख रहे हैं कि दोनों में सेम होना चाहिए। x के जगह भी 1 और y के जगह भी 1, तो दोनों सेम है। इसका मतलब कौन फॉलो कर रहा है? ये वाला कर रहा है ना। तो इसी तरह से डॉट डॉट माने तो a अगर x हो तो a होना चाहिए, x हो तो ये भी y कितना होना चाहिए? a होना चाहिए, तब ना बराबर होगा। तो हमारा ये सब नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इतना आपको दिया हुआ है इक्वल टू कॉस एक्स, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, tan 60 का मान आपको पता होना चाहिए। 60 डिग्री का वो क्या होता है? √3 होता है ना। तो ये आपको याद रखना है। बस इसको आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कॉस एक्स। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 60 का मतलब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, tan 60 का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर कॉस एक्स कर सकते हैं। अब देखिए tan 60 के लिए हम मान रख सकते हैं 1 माइनस tan 60 का मान √3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस यहाँ भी √3 का होल स्क्वायर और कॉस एक्स, ठीक है। तो अब देखो कि 1 माइनस और √3 गुना में √3 आप करोगे तो आपके पास आंसर 3 आने वाला है। तो ये कितना हो गया? 3, ठीक है। और ये हो गया 1 प्लस 3 कॉस एक्स। अब देखो ये -2 और ये 4 कॉस एक्स, इसको इससे काटो तो 1/2, तो -1/2 कॉस एक्स हुआ। अब देखो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कॉस 60 डिग्री का मतलब होता है 1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे थोड़ा कॉस 80 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कैसे लिखेंगे? कॉस 80 डिग्री माइनस 60 डिग्री पॉजिटिव बनाने के लिए बराबर में कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस 120 डिग्री बराबर कॉस में एक्स। कॉस यहाँ से कैंसिल होगा तो एक्स बराबर 120 डिग्री आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
ठीक है, आप समझ में होंगे। क्योंकि देखिए कॉस जो है ये माइनस में है, तो इसको इसलिए प्लस बनाने के लिए इसमें क्या किए, 180 में -60 किए, ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड के ग्रंथ द एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य हैं? तो ऑप्शन ए 4, 6, 5 साध्य हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्स और 0 मतलब ये बिंदु है, किस अक्ष का निर्देशांक है? तो किस अक्ष का निर्देशांक है? तो यहाँ पर देखोगे एक्स, ये जो आपको एक बिंदु दिया गया, मान लेते इसका नाम ए बिंदु है, तो इसमें एक्स एक्सिस हमारा एक्स है और वाई एक्सिस हमारा 0 है, यही कह रहा है, ठीक है। तो इसमें देखोगे अगर इस पे ग्राफ खींचोगे तो ये आपका क्या है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स है, तो कुछ इधर तो कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, लेकिन वाई हमारा क्या 0 है, तो 0 वाई का यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो हमको क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये इसका मतलब ये क्या होगा, मूल बिंदु का नहीं, वाई अक्ष का नहीं, दोनों का नहीं, तो आपका ऑप्शन सी ये किसका है, एक्स एक्सिस का है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ऐसे समीकरण को कहते हैं जिसका घात क्या हो, मैक्सिमम पावर जो हो बहुपद का वो 2 होना चाहिए, के मूलों का योग तथा मूलों के गुणनफल समान होने के लिए कौन सी शर्त उपयुक्त होगी? ठीक है, तो क्या बोला कि आपके पास एक द्विघात समीकरण है px² माइनस qx प्लस r इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग -b/a होता है, ठीक है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर -b/a और c/a ये हो गया। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ था, इसको अगर देखा जाए, इसको छांटिए, तो यहाँ पर a की जगह कौन है p, b की जगह कौन है -q, c की जगह कौन है +r है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर रखा जाए तो माइनस p की जगह -q, a की जगह p, तो क्या होगा q/p, c यहाँ पर r है और a की जगह p है, तो r/p हो गया, ठीक है। समान मूलों के योग तथा मूलों के गुणनफल समान होने के लिए कौन सी शर्त होगी? अब दोनों बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर चलिएगा, क्वेश्चन के अनुसार देखिए, तो दोनों बोल रहा है कि योग जो है, मूलों का योग बराबर है मूल के गुणनफल का। कहने का मतलब क्या है, ये वैल्यू जो है q/p बराबर है इसके r/p के, तो ये p तो कट गया, तो q बराबर क्या होगा r, तो आपका ऑप्शन ऐसा आना चाहिए। तो इसको अगर भेज दे तो q - r इक्वल टू 0, r को बराबर किस तरह भेजें तो माइनस हो जाएगा, तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। तो कहीं पर है, ये तो प्लस में है, ये नहीं, ये प्लस में नहीं, हमको ये नहीं होगा, हमको ये वाला लग रहा है -d, तो ऑप्शन
डी राइट हो गया। ठीक ना, कुछ नहीं बोला था आपको, एक द्वि समीकरण दिया हुआ था, द्विघात समीकरण, उसमें से आपको उसका ए बी सी का गुणांक खोज लिए। ठीक ना, और मूलों का योग हमको पता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। मूलों का गुणनफल भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, दोनों करके उसमें बस वैल्यू जो हम समीकरण से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू पता किए, बस ये मूलों का योग में, मतलब मूल में रख दिए। ठीक है, मूल के फॉर्मूला में। और उसके बाद बोल रहा था कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन योग और गुणनफल, मूलों का योग और गुणनफल दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर है, तो ये वैल्यू जब पुट किए तो हमारा कुछ ये इस तरह का आंसर आया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दो समानों में गुब्बारों के सतह क्षेत्रों का अनुपात है। क्या बोला, पहले तो आपको गोलाकार गुब्बारे बोल रहा है, तो यह गोलाकार हो गया, तो आपको पता होना चाहिए, पहले फॉर्मूला एक होना चाहिए पता कि गोला का सतही क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये याद रख लीजिए 4πr स्क्वायर होता है। ठीक है, गोला का सतही क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 4πr स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको त्रिज्या इतना से बढ़कर इतना हो जाती है। पहले त्रिज्या मान लेते स्टार्टिंग में था 8 सेंटीमीटर, अब त्रिज्या बढ़कर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो बोल रहा है दो मामलों के गुब्बारे के सतही क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो दो तरह के गुब्बारे हो गए, एक इस आधार पे गुब्बारा है और एक इस त्रिज्या पे आधारित है, तो दोनों का पूछ रहा है, तो मान लेते A1/A2 सतही क्षेत्रफल को, तो ये हो गया 4πr1 का स्क्वायर 4πr2 का स्क्वायर। ठीक ना, तो यहाँ से 4π कैंसिल, तो वहाँ R1 और R2 का होल स्क्वायर, तो R1/R2 का होल स्क्वायर। R1 कितना है हमारा 8 और R2 कितना है 12। अब इसको हम काटते 2 से या 4 से, तो 2 बार में, 4 से 3 बार में, तो 2/3 का होल स्क्वायर, तो A1/A2 जो है हमारा 4/9 निकला, तो कितना है 4:9। तो दोनों मामलों में गुब्बारों के जो सतही क्षेत्रफल का अनुपात है वो कितना आ गया 4:9, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक ना, इसमें कुछ नहीं था, गोलाकार गुब्बारे थे, तो गोला का सतही क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो फॉर्मूला आपका ये होता है, तो ये याद रख लेना है। ठीक ना, और उसके बाद बस 2 त्रिज्या दिया हुआ था, तो 2 त्रिज्या पे आपका सतही क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक ना, अनुपात में, और उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया एक। उसमें आप बोल रहा है कि उसका कोण मतलब हाइपोटेनस को ही क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये आपका कर्ण जो है 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसका नामकरण कर दीजिए ABC, बी पे है 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज है और शेष 2 भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबा है। मान लीजिए एक भुजा अगर x है तो एक उससे बड़ा है 5 सेंटीमीटर, तो x+5 हो जाएगा। अन्य 2 भुजाओं की लंबाई है, तो अन्य 2 भुजाओं की लंबाई आपको मतलब इसका और इसका मान आपको खोजना है, तो कोई बात नहीं है, मिल जाएगा मान। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो
पाइथागोरस सिद्धांत के द्वारा हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है। हम लोग जानते हैं, अच्छा इंग्लिश में थोड़ा सा लिख देते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, p प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे 10th 9th में, ठीक है ना। तो अब देखिए ये आपका कर्ण कितना h कितना दिया हुआ है 25, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर, इसमें किसी को भी p मान लीजिए, p आपका क्या है x मान लीजिए, x से मानेंगे। अब b हमारा बेस यहाँ पर है तो x प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 25 का होल स्क्वायर करें तो 6 to 5, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो यहाँ भी 5 प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 25 प्लस 10x होगा। अब देखिए क्या होगा, अब इस 25 को इधर भेजेंगे तो 625 में माइनस 25 भागा 2x स्क्वायर प्लस 10x। अब यहाँ पर हो जाएगा 600 और यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक ना। तो अब देखिए अब क्या होगा, अगर हम दो कॉमन ले ले, दो सब तरह से कॉमन ले ले तो यहाँ पर हो जाएगा 302 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो हमारा बना एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 माइनस 15 कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या है कि यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो बना एक x माइनस 15 और x प्लस 20 इक्वल टू 0, तो x माइनस 15 एक बार इक्वल टू 0 और x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 15 और इसका बनेगा x बराबर माइनस प्लस 15 और ये माइनस 20। तो कहने का मतलब है कि एक मान अगर हम निगेटिव नहीं लेंगे, हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो अगर इसका मान अगर 15 है तो इसका मान 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो 15 10 ये नहीं होगा, 15 20 10 15 नहीं, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। समझे होंगे कैसे निकाले। अच्छा ये ब्रेक करने ये ब्रेक करने जानते हैं ना आप लोग, कि इसको हम कैसे 20 और 15 में ब्रेक किए, कुछ नहीं किए। ये जो 300 है ना, और यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है, और 300 को पढ़े होंगे ए गुना सी करते हैं ना, तो ए गुना सी किए तो कितना आ गया, 300 आ गया। और 300 को इस तरह से ब्रेक किए कि वो कितना हम निकाले 15 और 20 गुना में, तो 15 में
20 में जब -15 किए तो हमारा कितना आना चाहिए, 5 ऐसा आना चाहिए प्लस में। तो देखिए आ रहा है ना, 300 को ब्रेक किए 20 गुना 15 में तो 300 आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ 5 पुराना था तो 20 में -15 कर दिए तो 5 पुर रहा है। तो आप इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ये वाला ज़रूर पढ़ेंगे, ए और सी को गुना करके ऐसा निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों के योग तथा गुणनफल समान हो तो k का मान होगा। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग किए, फिर से आ गया तो कोई बात नहीं, कर लेते फिर से। देखिए आपके पास एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक ना। इसका योग, मूलों का योग लिख रहे हैं, ठीक है ना, पूरे लिख देते हैं। ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा। मूलों का योग अभी लिखे थे, क्या होता है, -b/a होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। ठीक ना, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखो और यहाँ पर, तो इसमें से इस समीकरण से हमको क्या निकालना होगा, ए बी सी फाइंड करना होगा। तो ए के जगह पर कौन है, के, सी के जगह, बी के जगह क्या है 6, सी के जगह क्या है 4 आ गया। तो यहाँ पर आप रखिए -b तो -6/k और सी के जगह 4/k रख दिए वैल्यू। अब बोल रहा है कि मूलों का योग और गुणनफल समान हो, तो समान है यहाँ पर, योग और गुणनफल के आपस में समान है। तो मतलब कहने का मतलब -6/k बराबर है 4/k का, यही बोला है। अच्छा हम एक चीज़ भूल गया, जो यहाँ पर c है ना, ये पूरा c होता है, तो यहाँ पर 4k होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4k, तो यहाँ पर आ जाएगा 4k, ठीक ना। तो इस k से भी ये k ख़त्म, तो बचा -6 बराबर 4k। तो k का मान कितना निकला, -6/4, मतलब 2 से काटेंगे तो -3, 2 से काटेंगे तो 2, तो -3/2, तो ये हो गया k का मान। तो k का मान ही निकालने बोला था, तो आंसर हो गया -2/3, ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको समीकरण, द्विघात समीकरण पर आपको उसके योग और गुणनफल के फॉर्मूला पे सवाल इस तरह का बनता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों फॉर्मूला कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल किसका, द्विघात समीकरण का क्या होता है, तो ये होता है, ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यदि बहुलक माइनस मध्यक 24 बराबर 24, तो माध्यक माइनस माध्य आपको पूछा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 मध्यक -2 माध्य, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए बहुलक बराबर, यहाँ पर कितने माध्य हैं, 3 माध्य हैं, है ना। तो यहाँ पर मध्यक अब प्लस में 2 मध्यक -2 माध्य, ये इस तरह से बना सकते हैं। एक मध्यक को अलग कर लिए तो
बहुलक एक मध्यक ये वाला जो है इस तरफ अगर लाते हैं तो माइनस मध्यक बन जाता है बराबर में 2 मध्यक माइनस 2 माध्य, यही रह जाता है। अब देखिए यहाँ पर मध्यक माइनस 2 माध्य, मध्यक माइनस 2 माध्य बराबर कितना दिया हुआ है 24। 2 यहाँ पर बना मध्यक माइनस माध्य, अगर 2 यहाँ से दोनों से कॉमन ले ले तो ब्रैकेट बन लग जाएगा दोनों के बीच में। अब देखिए हमको तो चाहिए था मध्यक माइनस माध्य, हमको क्या चाहिए मध्यक माइनस माध्य ही चाहिए, तो हमको देखिए मध्यक माइनस माध्य आया। अब 2 से इसको काट देते तो कितना बार में 12 बार में, तो मध्यक माइनस माध्य आ गया। तो आपका ऑप्शन आंसर निकल गया 12, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने बोला था कि फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो ये देखिए फॉर्मूला आपको लिख लेना है, अभी तक याद नहीं हुआ तो उसको, ये आपका फॉर्मूला है तो ये आपको याद होना चाहिए, कॉपी में इसको लिख के इसको याद करिए। आगे बढ़ते हैं। 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार 2 ही होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत, एक होता है टर्मिनेटिंग, होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं, तो 11/15, तो 11 15 को तोड़िए 3 गुना में 5, तो कंडीशन बोलता है कि Q जो होता है शांत दशमलव प्रसार होने के लिए जो Q होता है, ठीक है ना, ये क्या है P/Q का फॉर्मेट में है ना, तो Q का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसमें 2 गुना 5 होना चाहिए, तो वो क्या होता है शांत दशमलव प्रसार होता है। और यह दूसरा अशांत दशमलव अगर प्रसार कहना हो तो Q का जो मान होता है वो 2 या 5 के 2 और 5 या 5 के अलावा कोई भी दूसरा संख्या हो तो वो कैसा हो जाता है अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है। ठीक ना, 2 5 को छोड़ के, उसमें मतलब 2 और 5 नहीं आना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए 2 और 5 हो सकता है, या सिंगल 2 हो सकता है, या सिंगल 5 भी हो सकता है, चलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आया तो वो किस में चला जाता है अशांत में, जैसे या 2 गुना ऐसे हो, या 2 गुना 3 हो, या सिंगल 3 हो, या सिंगल 4 हो, ये ऐसा हो। 5 और 2 को छोड़ के अगर हो तो वो किस में चला जाएगा अशांत में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 के साथ किसका कम्बिनेशन बन गया 3 का, तो ये किस में चला गया, ये कैसा टर्मिनेटिंग है, ये है अशांत है। ठीक ना, क्योंकि शांत होने के लिए क्या होना चाहिए 2 गुना 5 होना चाहिए, या उसमें 2 भी रह सकता है सिंगल, या 5 भी सिंगल रह सकता है, लेकिन उसके साथ अगर कोई नंबर आ गया दूसरा नंबर 2 और 5 को छोड़ के, तो वो जो P/Q फॉर्मेट होता है वो किस में चला जाता है अशांत में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो गया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि बहुपद आपको दिया गया, ठीक है, x² माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यांक होगा। इसका एक शून्यांक क्या होगा बताइए। तो ठीक है, शून्यांक पूछा है तो पहले बहुपद लिख लेते हैं। शून्यांक होने के लिए इसको इक्वल टू 0 कर दिए। ठीक है, अब शून्यांक निकालेंगे तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। ए यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी है ये और सी है, तो ए गुना सी करेंगे तो ए कितना है x² का गुणांक कितना है 1, तो 1 गुना में 80 कितना है 1, तो कितना बना 1। तो यहाँ पर AC गुना करके हमको क्या करना है
बी तैयार करना होता है, ठीक ना। तो बी कितना है यहाँ पर, बी है हमारा -2, तो ए और सी है हमारा 1, उसे बनाना है -2। तो कैसे बनेगा जब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। इसी को अगर हम लिखेंगे तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो लेकिन अब इसको 2 बनाने के लिए 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस में है तो कुछ नहीं, माइनस में इसको हम क्या करेंगे, -1 और -1 करेंगे तो -2 नहीं आएगा इसी 1 को। तो हमारे यहाँ पर बनेगा x² - 1x फिर -1x + 1 = 0। तो एक x कॉमन लेंगे तो x - 1 और यहाँ भी 1 कॉमन लेंगे x - 1 = 0। तो x - 1 और x - 1 = 0। तो x बराबर 1 और यहाँ पर भी x बराबर 1, दोनों बार तो यही आएगा। तो आपका यही तो शून्यांक कहलाता है। तो क्या होगा, एक शून्यांक पूछा है तो कोई भी ऑप्शन ए, कोई भी एक बोलेंगे। ऐसे तो दोनों हम निकाल दिए, लेकिन कोई एक पूछा है तो क्या होगा, 1 होना चाहिए। तो x का मान कितना चाहिए, 1। तो आपका आंसर ए राइट हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज का आधार 15 dm है और इसकी ऊंचाई 12 dm है। तो दोगुने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका आधार 20 dm है द्वारा दिया गया है। मतलब आपको ऊंचाई पूछ रहा है दूसरे त्रिभुज का, तो कुछ नहीं है। देखिए, एक त्रिभुज का आधार एवं डीएम, आधार इतना है और उसकी ऊंचाई इतना है। तो त्रिभुज का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो उसी पे अगर दो त्रिभुज की बात हो रही है, एक त्रिभुज का लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू आधार है तो 15 और हाइट है तो 12 लिख सकते हैं। बराबर में बोल रहा है कि उससे दोगुने क्षेत्रफल वाले, उससे बोल रहा है दोगुने क्षेत्र वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई 2 गुने एक त्रिभुज का आधार इतना डीएम है और उसकी ऊंचाई इतना डीएम है। दोगुने क्षेत्र वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई, एक अन्य त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई और उसका आधार 20 है द्वारा दिया गया है। तो एक तो दोगुने आधार बोल रहा है ना, तो दोगुने क्षेत्रफल वाले, तो दोगुने क्षेत्रफल वाले बोल रहे थे। इसको दोगुने बोलते, 2 से क्या करिए, इसको गुना कर दिए, क्योंकि यहाँ दोगुने क्षेत्रफल वाले, ये तो एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ही है, लेकिन उसका 2 गुना करना होगा क्योंकि दोगुने बोल रहा है। तो देखते हैं क्या होगा, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 से ये 6 बार में, तो 15 गुना 6 बराबर h गुना में 20। अब ये देखिए 15 से काटेंगे 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, तो ये 6 गुना में 6 = h गुना में 4। ये 2 से काटे 3 है, 2 से काटे 2 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9 h गुना में 2। तो यहाँ पर h बराबर कितना बना, 9/2। तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, नहीं ना ऐसा। तो यहाँ थोड़ा समझने में या मिस्टेक हमको लग रहा है क्वेश्चन में है कि एक त्रिभुज का आधार 15 dm है और उसकी ऊंचाई इतना dm है। ये नहीं आया इसे आंसर, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। मान लीजिए एक dm का आधार 15 और ऊंचाई 20 है और दूसरे dm का आधार ऊंचाई नहीं है, आधार दिया हुआ है,
दोगुने क्षेत्रफल वाले, तो इसका दोगुना क्षेत्रफल कब होगा, जब इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा। तब ये दोगुना होगा इससे। तो दोगुने क्षेत्रफल वाले मतलब क्या, ये जो नया ये जो दूसरा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, उसका ये पूरा क्या हो गया, उसके लिए क्षेत्रफल हो गया उसका ये। तो उसका क्षेत्रफल कब दोगुना होगा, जब पहला वाला को 2 गुना करेंगे तब ना इसके बराबर 2 गुना होगा। तो इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। थोड़ा सा समझने में मिस्टेक हुआ। तो देखिए इस 2 से ये 2 खत्म, 15 गुना 20, और ये 2 से ये खत्म 10, तो 10 गुना में h, इस 10 से योग खत्म 20, ठीक है ना। पंद्रह गुना में 12 है ना, देखिए कितना गलती हो रहा है, तो गलती हो रहा है यहाँ पर 12 DM है, तो यहाँ पर 12 ना होगा, 12। अब कटिए, ठीक है। तो यहाँ से 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, ठीक है, और 2 से ये 6 बार में, तो h बराबर कितना हो गया 18। तो ऊंचाई ही निकालने बोला था, तो ऊंचाई सेंटीमीटर नहीं है, ये DM में लिख रहा है यूनिट। तो 8, जो दूसरा क्षेत्रफल है उसका ऊंचाई कितना होगा 18 DM। तो ऑप्शन आपका C राइट हो जाएगा, ठीक है ना, समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो इतना और इतना से सम दूर स्थित है। कहने का मतलब ये कुछ यूँ से बोल रहा है। ये मान लेते A बिंदु है, ये B बिंदु है, इसका मान 6 3 दिया हुआ, इसका मान 3 6 दिया हुआ, और कोई बिंदु सम, यहाँ वाला सम दूरी, यहाँ पर कोई बिंदु P है जो इससे सम दूरी पे है, उसका अक्ष बिंदु X और Y है। तो यही वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, तो क्या हो सकता है ए का स्क्वायर फिर ओ बी का स्क्वायर। तो क्या बोलता है, ये मान लेते हैं x1 y1 यहाँ पर है 6 और 3, यहाँ पर मान लेते हैं x2 y2 यहाँ पर है 3 6, ठीक ना। तो क्या होगा, और यहाँ पर मान लेते हैं x3 y3, तो यहाँ पर है x और यहाँ पर है y। तो क्या मानते हैं, x2 माइनस xy स्क्वायर प्लस y2 माइनस, सॉरी इसमें ले रहा है ना, तो क्या हो जाएगा x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर दूसरे के लिए करते हैं, इधर वाले के लिए, तो ये क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब बस फॉर्मूला हम रख देते हैं, x3 हमारा तो नहीं जानते हैं, तो x3 होगा, x1 का मान 6 है स्क्वायर, ठीक ना, प्लस y3 y है और माइनस y1 हमारा 3 है, ठीक ना। एक चीज़ ध्यान नहीं दी हम लोग, यहाँ पर बोल रहा है वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पे जब वाई अक्ष बोलेगा तो ये नहीं सॉरी एक्स अक्ष पे बोल रहा है ना, तो एक्स अक्ष पे बोलेगा तो वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए 0, तो y3 का मान कितना होना चाहिए 0। तो यहाँ पर y3 कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा पढ़ने के लिए। यहाँ पर अगर आपको एक्स अक्ष पे बिंदु पूछ रहा है, एक्स अक्ष पर बिंदु,
तो x तो होगा लेकिन y का मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर y3 क्या 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में x3 कितना हो गया x3 रहेगा माइनस x2 कितना हो जाएगा 3, इसको आप थोड़ा इरेज कर देते हैं, फिर प्लस फिर y3 0 माइनस ये हो जाएगा 6, ठीक है ना, स्क्वायर। तो देखोगे इसको करो तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ वही है, तो यहाँ हो जाएगा x³ का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x3, और यहाँ पर -3 का, यहाँ तो 0 का कोई काम नहीं है तो -3 का होगा तो 9 बराबर x3 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 6x³ प्लस ये तो ख़त्म है तो ये 36, ठीक है। तो यहाँ से ये ख़त्म, बराबर के अगर दोनों तरफ सेम चीज़ हो तो वो क्या होता है कट जाता है, ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म, तो बचा क्या -12x3, यहाँ बचा -6x3। अगर इसको करे 6 को इधर ले आए तो -12x3 प्लस 6x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना निकला, यहाँ पर निकलेगा 6x3 इक्वल टू 0, है ना। तो x3 इक्वल टू 0 बाय 6 करेंगे तो x3 का मान कितना आएगा 0, माइनस चलिए ना माइनस यहाँ से बराबर करते तो 0 हो जाएगा, तो x3 का मान कितना आ गया 0। तो यहाँ पर x3 का मान आया 0, अब y तो 0 ही था। तो जो इस बिंदु और इस बिंदु से दूर स्थित जो बिंदु पूछा था x और y ओ पे, तो उसका क्या बना 0,0 बना। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, ठीक ना, समझ में आया होगा। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह किसी त्रिभुज के 3 कोण को संकेत करती है। तो कोई भी त्रिभुज ले लोगे तो उसके जो इंटर नाम कर दोगे ए बी सी, तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह किसी त्रिभुज के 3 कोण का संकेत करता है। तो इसका मतलब 3 कोण, तो ये तीनों जोड़ के कितना होना चाहिए 180 बराबर होना चाहिए। तो क्या हो रहा है 80 60 140 प्लस 70 0 7 11 2 नहीं हो रहा है 180 के बराबर, 180 के बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक कर लीजिए, 180 के बराबर आना चाहिए। ये जोड़िए 25 25 50 और 40 90 डिग्री, नहीं हो रहा है तो ये भी ख़त्म। अब देखिए सी वाला जोड़िए 180 के बराबर आना चाहिए, कितना 50 60 40 100 और 150, ये भी नहीं हुआ तो ये भी ख़त्म। अब देखिए डी वाला जोड़िए 180 के बराबर होना चाहिए, तो 70 70 140 प्लस 40 तो कितना हो गया 180, तो ये बराबर हो गया। तो ये त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज का ये क्या हो सकता है कोण हो सकता है। तो मान लीजिए ये 70 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, ये भी 70 डिग्री हो गया, तो ये टोटल जोड़ के कितना पुरना चाहिए 180। तो ऑप्शन डी आपका राइट है, पुर रहा है 180। आगे बढ़ते हैं। लंबाई L और चौड़ाई W के साथ एक आयत की परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब पेरीमीटर, इसका फॉर्मूला क्या था 2 × L + B होता है। तो P बराबर क्या होता है 2 × L +
बी। ये फॉर्मूला याद रखिए। किसी भी, ये किसका फॉर्मूला है? परिमीटर परिमाप है आयत का। आयत मतलब रेक्टेंगल। तो 2 इंटू एल, आपको एल ए दिया हुआ है और डब्ल्यू बी क्या दिया हुआ है? चौड़ाई दिया हुआ है डब्ल्यू। तो यहाँ पर कौन सा आपको दिख रहा है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बहुपद इतना में से क्या घटाया जाए कि परिमापी बहुपद का एक मूल्य 15 हो? बहुत सिंपल, बहुपद को पहले उतार लीजिए। अब इसमें से बोल रहा है क्या घटाया जाए। मान लीजिए इसमें x माइनस के घटा दिए। अब घटाने पे घटाया जाए कि परिमाप बहुपद का मूल्य कितना हो जाए? 15 हो जाए। इसका मतलब ये जो है, मान लेते हैं कि x का मान 15 है, तो इस P15 पे पूरा जो ये बहुपद है वो कितना हो रहा है? 0 हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि शून्यांक होने के लिए, उसका रूट होने के लिए उस पर क्या होना चाहिए? उस पूरे बहुपद को 0 होना चाहिए। तो अब जो है P15 से सबको चेंज कर देते थे, तो इतना 15 प्लस 30 माइनस के इक्वल टू 0। यही मतलब इसी के लिए 0 आ गया, क्योंकि -15 बराबर हम क्या बोले हैं कि 15 पे अगर ये उसका मूल होगा, तो वो मतलब शून्यांक या मूल जो भी होगा, तो उस पर वो पूरा बहुपद क्या हो जाना चाहिए? 0 होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए वो 15 पे। तो इसलिए पी एक्स पे वो 0 होगा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 15 से रिप्लेस करके इक्वल टू हम क्या कर लिए? 0 बना लिए। तो अब हमारा ये हो गया 2 2 5, और इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 15 225, और 1 15 और जोड़ दो, 5 5 10, और 3 1 4 और 2, मतलब 240 प्लस 30। के को माइनस है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस के। अब देखिए यहाँ से जोड़ दीजिए, तो 5 5 2 240 बराबर के। तो के बराबर कितना निकला? 5 10 15। तो के का मान कितना आ गया? मतलब कितना बहुपद में क्या घटाना था? तो -15 घटाने से आपका परिणामी बहुपद का एक मूल कितना निकलेगा? 15 निकलेगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। तो इसी तरह का आपका क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको इस तरह का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं है, ये आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है, और यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, बराबर हम क्या होगा? मान लेते ये y, मान लेते कि y होगा। ठीक ना, तो इससे हमारा क्या हुआ? 2 इक्वेशन बन गया। ठीक ना, अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ इक्वेशन या समीकरण, हिंदी में लिख लो इक्वेशन या समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करने पर गुना कर देते हैं, तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा और एक्स वाई। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हम जानते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 बराबर एक्स वाई। ठीक है, तो वाई हम पूरा, तो वाई बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/x। तो अब y किसको माने थे? यहाँ पर देखिए y बराबर क्या माना है? सेक थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा? 1/x हो गया। तो यही तो पूछा था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? तो 1/x। देखिए ला दिए, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। तो इस सब क्वेश्चन को क्या है, आप बनाओगे तभी आप
सीख पाओगे। सोचोगे कि हमको नहीं आता है और नहीं आता और डरते रहोगे नहीं आता तो कभी सीख नहीं पाओगे। तो इस सब क्वेश्चन से डरिए मत। टीचर आपको सिखाने के लिए होता है, तो उसका अप्रोच से सीखिए। आज आप सीख लोगे तो आपके लिए फिर क्वेश्चन पुराना हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद होगा यहाँ पर का व्यापक रूप कौन सा है। ठीक है, त्रिघात का मतलब क्या होता है, जिसका घात का पावर कितना, घात का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, तो यहाँ तो 4 है तो ये ख़त्म, यहाँ पर 2 है ये ख़त्म, यहाँ पर ये ख़त्म। तो आपका जो बनेगा x पे पावर 3 प्लस bx पे पावर 2 प्लस cx प्लस d, ये आपका होता है किसका, त्रिघात बहुपद। ठीक ना, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, tan थीटा आपको दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। कहने का मतलब ये p/, अगर tan का आपसे अनुपात पूछे तो p/, क्या होता है, b होता है। तो p के जगह कौन है 3, b के जगह कौन है 4, हो गया ये। आप देखिए 4, अच्छा ये हो गया। तो साइन, क्वेश्चन में देख रहे हैं कि साइन थीटा का यूज हुआ है, तो हम साइन थीटा, साइन क्या होता है p/h होता है। p तो हमारा 3 है, h हमको नहीं पता है, तो h कैसे निकलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर कहते हैं 9 प्लस 16। तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा 25। तो h बराबर क्या होगा √25, तो h बराबर होगा 5। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। तो h का वैल्यू हम खोज लिए, कितना हो गया 5। अब हम इसी से निकाल सकते हैं कि साइन थीटा का मान होता है p/h। p यहाँ पर क्या है 3, h क्या है 5, फिर कॉस थीटा बराबर होता है b/h। b यहाँ पर कितना है 4 और h कितना है 5। तो हम देखो इसका भी वैल्यू तैयार कर लिए tan थीटा के हेल्प से। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला आप इसको रखना है और आंसर लाना है। तो 4 यहाँ पर है साइन थीटा, साइन थीटा के लिए आप रख सकते हो 3/5 माइनस कॉस थीटा क्या रख सकते हो 4/5 डिवाइडेड बाय 4 गुना में साइन थीटा का 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो ये सब अरेंज कर देते हैं, जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसको सॉल्व करें। तो ये गुना होगा तो 12/5 माइनस 4/5, यहाँ पर भी हो गया 12/5 प्लस 4/5। और देखिए 5 का एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 4 और यहाँ पर 12 प्लस 4/5, 5 से 5 ख़त्म, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 16। तो एक बार में ये, 2 बार में, तो कितना बचा 1/2। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है, मतलब इतना को सॉल्व करने पर आपका 1/2 आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि 2 घनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है c और d, जिसमें c बड़ा है d से, तो उसका एचसीएफ क्या होगा यदि r = 0 है। देखिए 2 धनात्मक
पूर्णांक जो है तो वो आपको दिया है कौन कौन है, सी और डी, जिसमें बोल रहा है कि सी बड़ा है डी से। तो जब HCF निकालते हैं तो क्या है, मान लेते सी के जगह 5 है और डी के जगह क्या है 4 है, ऐसी है। तो हम क्या करते हैं, छोटा से बड़ा को भाग देते हैं ना, छोटा से बड़ा को भाग, छोटा से बड़ा को भाग देंगे तो और वहाँ पर देते देते आर हमारा 0 हो जाता है, तो यही आपका क्या हो जाता है, HCF कहलाता है। ये समझाने के लिए तो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर C जो है बड़ा है D से, तो मतलब क्या है कि D से भाग देना है किसको, C को भाग देना है ना। और ये भाग देते देते यहाँ पर जो R का मान है, शेषफल का मान है, वो 0 हो जाता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, HCF नहीं कहलाता है ना। तो यहाँ पर HCF बोल रहा है, तो HCF क्या होगा, तो HCF हमारा D होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ए ने इतना रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी इतना रुपये का निवेश करके उसका साझेदार बन गया। यदि व्यापार में होने वाली लाभ का वर्ष के अंत में इतना के अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद बी उसकी साझेदार बना। मान लेते ए और बी है। ए ने पैसा लगाया कंपनी स्टार्ट करने में, इतना कितने महीने के लिए, कितना बोल रहा है, वर्ष, मतलब वर्ष के अंत में, तो 1 साल मतलब 12 महीना लगाया पैसा। लेकिन बी जो है यहाँ पर हमको बी पैसा लगाया पता है, लेकिन कितने महीने के लिए ये नहीं पता है। तो क्या करेंगे, 12 में माइनस 12 महीना में घटा देंगे x, तो पता चल जाएगा। मान लेते हैं कि बी कितने महीने में पैसा लगाया, बी के लिए टाइम है x महीने में पैसा लगाया, x महीने के लिए। तो x महीना तो कितना बाद में ना आया, ए पहले लगाया 12 महीना, बी कुछ महीने बाद लगाया, तो 12 में माइनस x करते हैं, ठीक है, समझ जाओगे। तो अब इसको सॉल्व करिए। तो ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, तो ये 45 गुना में 12 या 54 12 माइनस x हो गया। और कटेगा 5 से कितना बार, 6 से इसको काटो, 5 का पहाड़ा में ये आता है, ये 6 का पहाड़ा में आता है ना, कैसे कटेगा। अच्छा इसको रहने दो। 45 गुना में 12, 54 गुना में 12 माइनस 54 x, 54 को ब्रैकेट हटा दिए तो ऐसे होगा। ये कटेगा, लेकिन कैसे काट रहे थे, 5 से दोनों 21 गुना थे, 5 से ये 9 बार में, दो से काटो, रुक जाओ, इसको यहीं पर काटो नहीं तो बड़ा हो जाएगा। ये तो आएगा 0 हटने के बाद, 2 से इसको काटे तो कितने बार में कटेगा ये, तो कहते 4 इतना बार में, और 2 से इधर काटेंगे तो 6 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 9 बार में, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, फिर ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 9x, 9 से काटेंगे तो ये 10 बार में, तो क्या निकलेगा 10
10 अनुपात 12 माइनस एक्स। अब देखिए एक्स को अब निकलेगा 12 माइनस एक्स। चलिए यहीं रहने दिए। अब दिया हुआ है उसका लाभ हानि। तो देखिए लाभ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, एक बार लिखाए हैं। लाभ बराबर होता है जो आपने पैसा लगाया जितने समय के लिए लगाया वही आपका क्या बनता है, ये दोनों का प्रोडक्ट गुना क्या बनता है, लाभ बनता है। तो यहाँ तो वही तो लाभ है ना, एक तरह से लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ए का लाभ लिखा हुआ है और ये बी का लाभ लिखा हुआ है। और दोनों का अनुपाती रेशियो वर्ष में दिया हुआ है 2/, तो मतलब 10 12 माइनस एक्स बराबर 2/1 दिया हुआ है। तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 माइनस एक्स को 2 से, तो 10 24 माइनस 2x, तो यहाँ से 2 तो 8, तो यहाँ 2x और ये 24 माइनस 10, तो 2x यहाँ पर बचा 4 और 1 14, x बराबर 7। तो आपका मतलब वो बी जो है कितने समय के लिए लगाई थी पैसा, 7 महीने के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इतना इतना का माध्यक 3 है तो इसका माध्य है, देखिए माध्यक 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3। तो माध्यक 3 दिया हुआ होगा तो इसका मतलब माध्यक 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब माध्यक को निकालने का फॉर्मूला क्या है, माध्यक निकालने का फॉर्मूला है कि पहले संख्या को काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 आया। 5 एक क्या है, विषम संख्या है। तो इसको कैसे बनता है कि 5 में 1 जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, 6/2, तो ये कितना आ गया, 3। तो माध्यक 3 आया। 3 तीसरा पद 1 2 3, तो ये पद ही ना खोजते हैं ऐसे करके। तो तीसरा पद कितना है यहाँ पर, 3। तो x का मान यहाँ पर इसका मतलब क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। वो जो माध्यक है वही x का मान हो गया है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 ये आपको हो गया नंबर। ठीक है। अब उसका माध्य खोजना है। तो माध्य का भी तो हम लोग जानते हैं, माध्य बराबर क्या जानते हैं, संख्या का जोड़ और टोटल कितने संख्या, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 5 10 और 5 15 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 3। तो हमारा माध्य क्या निकला, 3। तो आपका आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। इतना डैश है एक, क्या है, 5 2 3 3 3 को लिखोगे तो 5 2 3 को 3 3 रिपीट हो रहा है तो उसको रोकने के लिए उस पर क्या करते हैं, रेखा लगा देते हैं, रुक गया। अब देखिए 5 2 3 माइनस 5 2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, 9 0, क्योंकि एक पे रैकरिंग है एक पे रैकरिंग, तो यही इतना होता है, 9 0 लिख सकते हैं। तो ये घटेगा तो 1 और 12 में 7 4 90। तो देखिए इस पूरे डाटा को हम क्या किए, PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिस संख्या को हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट। ठीक है। तो आपको मैंने 25 क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर था सेट नंबर 4 मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।